बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। सर्दियों की आमद के साथ जो जलने के वाक़यात हैं, जो इमारतों में आग लगने के वाक़यात हैं या फैक्ट्रियों में आग लगने के वाक़यात हैं, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो जाता है। हम देखते हैं कि सर्दियों की आमद होती है जैसे ही वैसे ही केसेस में बढ़ते चले जाते हैं और 3 माह की सर्दियों में रिकॉर्ड केसेस देखे जाते हैं। अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में इतने केसेस नहीं होते। आज हम बेसिकली आज फायर पर बात करेंगे, फायर प्रोटेक्शन पे, कि आया कि कौन से ऐसे जदीद आलात हैं जिनको अगर लगाया जाए या इस्तेमाल किया जाए, उसके बारे में मुख्तलिफ आलात के हवाले से हम आपको यहाँ पर आगाही देंगे कि आया कि फैक्ट्रियों को किस तरह आग से बचाया जा सकता है, या अगर आपका ऑफिस है या आपका घर है तो उसको किस तरह बचाया जा सकता है, और क्या आलात हैं जो आपकी सेफ्टी में, खासतौर पर प्रोटेक्शन में काम आते हैं। आज हमारे साथ ज्वाइन किया है पाकिस्तान के पहले पीएचडी हैं जिन्होंने फायर प्रोटेक्शन में पीएचडी की यूके से, और हमें आज एहसास हासिल है कि आज हम उनके साथ मौजूद हैं। और मतलब अगर हम उनकी लगन देखें तो पहला पाकिस्तानी है जिसने पीएचडी की फायर प्रोटेक्शन में। और उनसे अगर हम जिस वक्त हम बात करते हैं या उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, बहुत धीमे लहजे में और बहुत मालूमाती चीज़ हमें फराहम करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है, हम अपने मेहमान का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इमरान ताज साहब, फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सदर भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बहुत मालूमाती प्रोग्राम होगा, क्योंकि आपकी जितनी मालूमात है ख़ासतौर पर फायर प्रोटेक्शन के हवाले से, हमने शायद इतनी मालूमात आज तक पाकिस्तान में किसी भी इस हवाले से जो काम कर रहे हैं उनमें हमने नहीं देखी। मतलब इतनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, इतने ज़्यादा आलात के बारे में आप जानते हैं, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो आलात आप लाए हैं जो शायद दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं, जदीद तरीन आलात जो फायर की सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूं कि फायर प्रोटेक्शन की नॉलेज बहरहाल मेरे पास बहुत है, लेकिन कम है क्योंकि दुनिया में मुझसे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर हो गई हैं। अब फायर फाइटिंग टोटली जो है वो रोबोट्स पे चली गई है। अब टोटल फायर फाइटिंग जो है वो कम्युनिकेशन के ज़रिए कंट्रोल की जा रही है। तो जो सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपको पैसिव फायर प्रोटेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। पैसिव फायर प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो आपको बिल्ट इन फायर प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती हैं। एक होती है प्रिवेंशन एक्टिव फायर प्रोडक्ट, एक होती है पैसिव फायर प्रोडक्ट। तो पैसिव फायर प्रोडक्ट की नॉलेज में पाकिस्तान में 15 साल पहले लेकर आया था, और उस वक्त तो पाकिस्तान में पैसिव फायर को कोई समझता नहीं था। अब तो माशाल्लाह हर जगह पैसिव फायर की बात हो रही है। तो पैसिव फायर का बेसिक फ़र्क ये है कि एक एक्टिव फायर जो टेक्नोलॉजी होती है उसको आपको खुद मैनुअली या इलेक्ट्रिकली यूज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे स्मोक अलार्म है, इलेक्ट्रिकली यूज़ होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो मैनुअली यूज़ होते हैं। लेकिन जो बिल्ट इन फायर सिस्टम है, पैसिव फायर सिस्टम, ये है कि फायर प्रूफ पेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, सीलेंट्स हो गए, इसका काम ये है कि जब ये लगा देते हैं तो इनकेस ऑफ फायर खुद ही प्रिवेंट करते हैं और आग को वही रोक लेते हैं और आग वहाँ से आगे नहीं बढ़ती। तो पैसिव फायर प्रिवेंशन की ही मैंने थीसिस लिखा था, जिसके बाद उसको अप्रूव कराया हमने यूके से, यूनिवर्सिटी से, और उसी के ऊपर मुझे अवार्ड हुआ पीएचडी का जो डिग्री है। तो पैसिव फायर टेक्नोलॉजी फ्यूचर की चीज़ है कि आप बिल्ट इन सिस्टम लगा कर रखें कि इनकेस आग लगे तो खुद बुझ जाए, आपको जाने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए ना आपको बिजली की जरूरत हो ना मैन पावर की जरूरत हो। तो उसको एनवायरोग्राफ कंपनी है यूके की जो 1980 से काम कर रही है इंग्लैंड में, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उसी की ट्रेनिंग कराता हूँ। इसके अलावा फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बनाने का मकसद भी यही था कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन दी जाए। आपने एक बात स्टार्ट की कि हमारी आग बहुत ज़्यादा लग जाती है सर्दियों में, इसकी क्या वजूहत है। तो देखिए, हमने जो बाहर से पढ़ा ना कि रिस्क असेसमेंट ये कहता है कि जब आप हैजर्ड क्रिएट करेंगे तो प्रिवेंशन भी सेम क्रिएट करें। सर्दी में होता यह है कि हम मोस्टली अपने आप को वार्म अप करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में डेडिकेटेड एरिया के अंदर हीटर रखा होता था, अब आजकल पोर्टेबल हीटर आ गए। तो किसी ने टेबल पर रखकर लगा दिया, किसी ने बिस्तर पर रखकर लगा दिया, किसी ने रात को सोते हुए खड़ा रख दिया तो उससे आग लग गई। फिर बत्ती चली जाती है सर्दियों में बहुत, तो उसके लिए मोमबत्ती लगा दिया अपने फ्लेमेबल एरिया में, जो बत्ती आपने मोमबत्ती जो लकड़ी की टेबल पे लगा दी, वो लकड़ी टेबल ने आग पकड़ ली। तो होता ये
है कि जो आपकी रेगुलर सिचुएशन है, अगर आप चेंज होती है सिनेरियो, तो आप देखें अपने हैजिट क्या क्रिएट करें। हम लोग ये बात करते हैं इंग्लैंड में कि केयर फॉर योर फायर, कि आप ये देखिए मैच से आग लगती है तो मैच आजकल कहाँ यूज हो रही है, लाइटर कहाँ यूज हो रहा है, तो उसको डेडिकेटेड करें। अगर आप आजकल तो बहुत ज्यादा मसला ये है खुशबू के लिए लैंप यूज करते हैं, कैंडल्स होती हैं, और वो बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर फायर की रिसोर्स बनी हुई है। इसी तरह रिचार्जेबल बैटरीज पे जो आज की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आग पकड़ रही हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड के अंदर तो अंडरग्राउंड्स के अंदर बैंड हो गया कि आप ये पोर्टेबल ये जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं इसकी गाड़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते जो होती है बाइक्स। तो कहने का मकसद है कि हम हैजर्ड के साथ जितनी हैजर्ड बढ़ाएंगे उतनी प्रिवेंशन नहीं लेंगे तो आग लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह सरकार ने फरमाया कि जब रात को सो तो चिराग बुझा के सो। तो कॉन्सेप्ट वही है कि नेवर लीव फायर, केयर योर फायर। अगर आपकी फायर अटेंडेंट होगी कभी आग नहीं लगेगी, चाहे किचन की हो, चाहे मोमबत्ती की हो, चाहे सिगरेट की हो। अगर आप अटेंडेंट रखेंगे तो बुझ जाएगा। आपको शायद पता नहीं है 1950s के अंदर लॉ पास हुआ था कि जितने भी सिगरेट होंगे उनका जो कवर होगा वो मोटा होगा ताकि अगर कोई सिप ना करे तो खुद ही बुझ जाए। अब वो पाकिस्तान में है कि नहीं ये हम बहुत बड़ा चैलेंज बात कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ये कहता है इतने मोटे होने चाहिए कि अगर आप सिक लगे तो वो आपको प्रिवेंट ना करे। तो एक एक चीजों पे इतने साल पहले वर्किंग हुई हुई है, तो क्या हम चेक कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर हमने क्या चीज की। सबसे अहम चीज ये है कि अपने घर के अंदर हम ये देखें कि हमने हैजर्ड क्या क्रिएट किए हुए हैं। कैंडल्स हो गई, खुशबू वाली कैंडल्स हो गई, या वो मैचेस जो बच्चों के हाथ में पहुंच जाती है, बच्चे पटाखे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला आंसर आपका ये है कि अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द वेदर हमारी सिस्टम डिवाइड हो रहा होता है। तो जो हम प्रिवेंशन के साथ हैजर्ड बढ़ाते हैं कंट्रोल करना ज़रूरी है। और लास्टली ये कि फायर प्रिवेंशन के लिए बेस्ट सोल्यूशन पैसिव फायर है कि आप बिल्ट इन फायर प्रोटेक्शन रखें, आपके दरवाजे फायर पेंटेड हो ताकि वो आग को क्रॉस ना कर सकें, आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट प्रोटेक्टेड ताकि उसमें आग ना निकले। सही। और थर्ड बात आपको खुद पता चाहिए कि आग कितनी खतरनाक है। तो आपका लॉ जो फायर सेफ्टी लॉ है पाकिस्तान का, उसकी सबसे ज्यादा जो इम्प्लीमेंट है वो एग्रिस पे, मीन्स ऑफ एग्रिस पे। मीन्स ऑफ एग्रिस ये कि आपके भागने के रास्ते प्रोटेक्टेड हों। मिसाल के तौर पर मैं फ्लैट में रहता हूँ, मेरे दो दरवाजे हैं, एक गार्डन, एक मेरा डेंग रूम में खुलता है, एक मीन्स टीवी लॉन्च में खुलता है। तो अमूमन मेरा जो डेंग रूम वाला दरवाजा लॉक्ड होता है, उसकी चाबी भी खोई हुई है कितने साल से। बिल्कुल। तो लॉ ये कहता है कि बोथ एग्जिट मस्ट बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम। तो अगर सुनने वाले देख रहे हो तो अपने डेंग रूम के दरवाजे अनलॉक रखें अंदर से, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको एविकेट के लिए यूज कर सकें। ऐसी बेंगलोर वाले अपने दरवाजे किचन के पीछे दरवाजे उसको एक्सेसिबल रखें कि वो यूज ही नहीं करना। नहीं, आपको अल्लाह ने दरवाजे बनाए थे तो उसके लिए एक्सेस आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बड़े मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रिवेंशन पे वर्किंग करनी पड़ेगी। और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान आ गए, उसकी प्रिवेंशन है, उसकी ट्रेनिंग है। अभी मैं IBA में 14 तारीख को करा रहा हूँ, 14 दिसंबर को, और उसके बाद हम कंटिन्यू करा रहे हैं। तो फायर सेफ्टी लॉ भी आके सीखे समझे कि आपको लॉ आपको क्या कहता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी बिल्डिंग के अंदर, ये फैक्ट्री के अंदर ये चीजें जैसे। अच्छा इमरान साहब, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में फायर प्रोटेक्शन लॉ कब बना और कितना इम्प्लीमेंट होता है इसके ऊपर? देखिए, लकीली 2008 से काफी सारे लोगों को टास्क दिया गया था, और 2016 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स कर दिया कि जी एज इट इज जो NFP है वही आप इम्प्लीमेंट कर दें। मतलब तो अब ये देखा जाए तो बाय बुक्स फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 कहलाता है कि 2016 से लॉ इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन आई एम अफ्रेड अब तक मैं कह सकता हूँ कि 90% लोगों को मालूम ही नहीं है, और 10% वो हैं जिन तक हम पहुंच गए, हम तो पहुंच गए, या उन पर इंटरनेशनल कंप्लाइंस आ गया, लोकल कंप्लाइंस आ गया, ये एक इंसिडेंट से गुजर गए। तो बजाय इसके आप इंसिडेंट से गुजरे पे लॉ आप अडॉप्ट करें, तो फायर प्रोटेक्शन का जो लॉ है वो आप नॉर्मल गूगल भी करेंगे फायर सेफ्टी प्रोविजन के नाम से तो डाउनलोड हो जाएगा। उसमें सिंपल सी गाइडलाइन दी गई कि एग्रिस की रेट कितनी चाहिए, एग्रिस के रास्ते की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, असेंबलीज क्या होती हैं, वो सब चीजें रखी हैं उसमें। सही। अच्छा इमरान साहब, हमें बताएं क्या दिलचस्पी थी आपको इस फील्ड में, खास तौर पे फायर सेफ्टी के वाले से? हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में मतलब जो पहला PhD थे वो आप थे, तो क्या इतनी ज्यादा आपको मतलब बहुत ज्यादा लगाव था इस फील्ड से? आपको बैकग्राउंड दे दूं, मेरे दादा जो थे वो डॉक्टर थे फौज के अंदर, और मेरी मदर जो थी वो डॉक्टर थी। और इनफैक्ट आई वाज ब्रॉट अप इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पढ़ाई की अहमियत है। तो आफ्टर द बैचलर्स आई स्टॉप माई स्टडीज, देन आई वेंट टू दुबई, देन आई वेंट टू UK, देन आई फाउंड आउट कि मैं भी अगर डॉक्टर बनना चाहूँ तो किस चीज़ में जाऊँ। तो देन आई फाउंड आउट कि पाकिस्तान में सबसे लेफ्ट ओवर एरिया जो है वो फायर का है। देन आई वेंट टू द कंपनी Envirograph, they said we cannot give you the dealership until you learn।
तो दे फर्स्ट पुट मी ऑन द ट्रेनिंग सेंटर ओवर देयर, दे हैव अ पैसिफाइड ट्रेनिंग सेंटर. From that, like 15 years back, I've started this. Then I completed my HSC engineering. Then I completed a European diploma from the UK. Then I completed in the NIBOSH courses for fire. Then I went on, and finally ended up with a PhD. So it goes like this. And once I finished my PhD, I said today I finished my target. That I have to be a daughter in a family, so maybe my daughters, my sons can carry on this legacy. So this is the reason I want go for the highest education. There is none left in the fire above than the doctorate. So that's why I went for that. तो अपने बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहेंगे? देखिए, बच्चे तो आजकल किसी के काबू में नहीं है, मैं नहीं कह सकता वो इस फील्ड में आएंगे, लेकिन आई गिव देम, मेरा बेटा लंदन में, इंग्लैंड में पढ़ रहा है, तो ही इज इन बिजनेस एनालिस्टिंग कर रहा है, तो ही इज गुड इन हिज फील्ड, तो लेट हिम ओपन हिज विंग्स व्हाट ही वांट टू बी. मैंने फोर्स नहीं करा किसी को कहाँ जाओ, लेकिन मैंने ये इतनी अच्छी 15 साल के अंदर रेपुटेशन बना ली है कि मेरे बाद भी बच्चों को लोग रेफरेंस कर बताएंगे कि फायर प्रोटेक्शन ही लेकर आए थे. मे बी दे विश टू दे कैन गो ऑन लाइक दैट. सही. अच्छा इमरान साहब, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में जिस वक्त आपने पीएचडी किया, आप पहले पाकिस्तानी थे? पाकिस्तान में किसी ने नहीं करा. HSC में तो किया है, पीएचडी HSC में अभी तक किसी ने नहीं किया. मतलब एक अभी तक वाहिद आप ही हैं जिन्होंने पीएचडी किया है. अच्छा मुझे बताइए, ये जो आपकी प्रोडक्शन, आपकी जो इंडस्ट्री की जो है, इसमें क्या कवानीन है इंडस्ट्री के हवाले से? खास तौर पर हमें बताएं कि क्या इंडस्ट्री पे लागू होते हैं कवानीन फायर प्रोटेक्शन के हवाले से? फायर सेफ्टी लॉ 2016 ये बोलता है कि आप मीन्स ऑफ एग्रेस, मीन्स ऑफ फायर फाइटिंग और सबसे अहम चीज मीन्स ऑफ सेफ्टी, 3 चीजें प्रोवाइड करेंगे. और इन्होंने 2016 में जो लॉ निकाला है उसने सारे एरिया कवर कर लिया है, चाहे नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो, आपकी कॉन्टिनेंट एरिया हो, आपका तहसील, सब में अप्लाई होता है. तो बेसिक चीज जो लाइफ सेफ्टी है, लाइफ सेफ्टी के लिए ये है कि अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है तो आपको प्रिवेंशन बढ़ानी पड़ेगी. अगर आपकी हैजर्डस प्रोडक्शन है तो आपको प्रिवेंशन बनानी पड़ेगी. उसके पूरा पैरामीटर्स मौजूद है जो NFP के हैं, तो NFP की एज इट इज फॉलो होता है यहाँ पर. कराची हब कहलाता है इंडस्ट्री का, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इंडस्ट्री ही यही है 70%. तो क्या कराची में जो इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं, तो फायर प्रोटेक्शन लॉ पे वो अमल दरामद करती है? कितनी परसेंट इंडस्ट्री करती होंगी? देखिए, पाकिस्तान कराची के अंदर मैंने आपको बताया 90% फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल कंप्लायंस पे नहीं बिलीव करती और ना समझती हैं. लेकिन अब मसला ये है कि हमने FPIP ने मिलके इंश्योरेंस को घेर लिया है कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगा अगर कंपनी कंप्लायंस नहीं होगी. तो अब चीज टैली ऑन हो रहा है क्योंकि हर कोई फैक्ट्री इंश्योर जरूर कराता है. अगर 90% नॉन कंप्लायंस कंपनी है तो 70% रजिस्टर्ड है इंश्योरेंस के साथ. वो अपनी चीजों को सेफली रजिस्टर कराया हुआ है कि आग लगे तो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन कंप्लायंस में नहीं करता. अब हमने इंश्योरेंस वाले अंडरराइटर के साथ मिलके जो लॉस एडजस्टर होता है उनसे काम कर रहा है, जिसके बाद ये कि कोई उनके इंसिडेंट होता है तो उनको क्लेम देने से पहले वो कंसिडर करता है कि इन्हें फायर की क्या रेगुलेशन फॉलो नहीं करी. तो ये चीज हम और प्रिवेंट करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कि आपके इंश्योरेंस पैसे नहीं देंगे तो आप जरूर इंश्योर कराएंगे. इंश्योर कराने से पहले आप फायर सेफ्टी लॉ अडॉप्ट करेंगे. सही. अच्छा, एक फैक्ट्री में काम करने वाला शख्स अगर जल जाए, जैसे कहते हैं कि 90% जल गया या 70% जल गया, कुछ लोग हलाक भी हो जाते हैं उसमें, उनके लिए क्या कानून है? इंश्योरेंस लॉ ये कहता है, इंश्योरेंस का फ्लैट लॉ है कि अगर फायर के में जल के मर जाएगा उसको 5 लाख रुपए इंश्योरेंस वाले देते हैं. अब अगर आप जा रहे हैं और ये क्लेम करें कि बंदा जो था इसे सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की थी, देन वो बिट्रेड होगा, फिर वो चाय पानी भी ज्यादा देगा, खर्चे भी ज्यादा देगा. तो हम जाके यही बताते हैं कि अगर आपने प्रिवेंशन नहीं ली हुई और फिर बंदा को इंजर्ड होता है तो इंश्योरेंस भी पैसे नहीं देगा और FIR भी कटेगी. तो ये हम निगलेक्शन को हाईलाइट करते हैं कि आप फायर सेफ्टी लें. कराची की इंसिडेंट में आप बताए 14 13 बंदे मर जाते हैं, तो किस वजह से मर गए? वो आपने फायर प्रिवेंशन नहीं ली हुई थी. और रही बात जलने वालों की बात कि जो फायर से जलता है तो इंश्योरेंस
तो 5 लाख है। बाकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जो एंटरप्रेन्योर है वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन आई डोंट बिलीव कि हम ये सोचे कि जगह तक की कहानी पहुंचे। हम प्रिवेंशन लें, असेसमेंट कराएं, उसको अपडेट रखें, रिस्क असेसमेंट कराते रहें और कंप्लायंस पे रहें। जब कंप्लायंस पे रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होते, बहुत कंट्रोल एक्सीडेंट होते हैं। सही। इमरान साहब, खास तौर पे एक कराची में बहुत बड़ा वाकया पेश आया मॉल के अंदर, और पूरा जो उनका एरिया था वो पूरा आग लगी। खास तौर पे कुकिंग ऑयल वहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद था, जिसकी वजह से आग बहुत ज्यादा कहा जाता था कि वो आग बहुत ज्यादा भड़क गई, बिल्डिंग भी और बहुत ज्यादा चीजों को मुतासिर किया। मुझे बताइए, जब मुझे कांटेक्ट किया गया अथॉरिटीज की तरफ से कि आज 2 दिन हो गए आग नहीं बुझी, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैंने कहा मुझसे किसी ने नहीं पूछा, हम फायर इंजीनियर पाकिस्तान में मैं हूँ। इंजीनियरिंग ये बोलती है कि पेट्रोल पंप पे आप जाएं, पेट्रोल गिर जाए तो फौरन मिट्टी डालते हैं। मतलब गैस, ऑयल, दुनिया में अल्लाह ताला ने 3 चीजें बनाई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब लिक्विड पे आग लग गई तो पानी नहीं डालते, तो उस पर हमेशा उसको कवर किया जाता है, तो उसको यूज करता है को मिट्टी डालें। मैं जब इन्फॉर्म हुआ, मैंने कहा मिट्टी डाल के एरिया कवर करते आग बुझ जाएगी। फाइनली डू दैट, they put the foam and that's how the fire finish। तो अगर आग स्टार्ट हो इनिशियली सही उसका प्रिवेंशन करते तो हो जाता है। तो लिटरेसी थी, इलिटरेसी थी, इस वजह से आग फौरन कंट्रोल नहीं हुई, व्हाट आई बिलीव। सही। As God knows better। इमरान साहब, हमारे नाज़रीन को दोबारा बताइएगा ये बात, ये बड़ी अहम बात है और आज शायद आज तक किसी ने ये बात बताई नहीं, क्योंकि हमने भी पूरा चैनल हमारे सारा कवर किया उसको, कि जो तेल से लगने वाली आग है। आपको लॉ सिंपल से पता है कि किचन की आग पे अगर आप पानी डालेंगे धमाका होगा। सही। आप समझे वो किचन के अंदर आग लगी, आप रोज पानी डाल रहे हैं, 3 दिन पानी डाल रहे हो, धमाका और आप एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि बाहर के मेरे जो इंटरनेशनल फॉरेन फ्रेंड्स है वो कहते हैं कि तुम आगे जाके बात तो करो, तो मैं किसको अप्रोच करूं कि यहाँ फायर फाइटर्स को गलत करो? वो कह रहे हैं हाँ जी हम फॉर्म डाल रहे हैं, लेकिन जब वीडियो पर सब पानी डाल रहे हैं। तो मुझे आप बताओ कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग से तो आग बढ़ रही थी तेल की, तो ये तो गलत हो रहा था ना। तो अब लॉ क्या है? आज कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने कहा जी अंडरग्राउंड, उन्होंने मना ही कर दिया कि बेसमेंट में नहीं रखेगा, लेकिन क्या फायर फाइटर्स ट्रेंड हैं? क्या सोल्यूशन है हमारे पास? क्या हमें पता हो कि जब तेल की आग है तो उसमें पानी नहीं डालना? तो आप ये कंसिडर करेंगे दुनिया के अंदर फायर फाइटिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन, फायर सेफ्टी इज अ सॉल्यूशन। सही। कितने किस्म की आग होती है? देखिए बेसिकली आग तो एक ही किस्म की होती है, असल फर्क होता है उसके बाद जल क्या चीज रही है। फ्यूल ऑफ फायर, फ्यूल ऑफ फायर एक होता है सॉलिड, जो लकड़ी, कागज, उसके लिए वाटर होता है। सेकंड होता है लिक्विड, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि फोम यूज होता है, या उसके लिए सरप्रेस करने के लिए कुशन होता है, या उसके लिए ब्लैंकेट होता है कि आग को कवर कर दिया जाए ताकि आग कंटेन हो जाए। और लास्टली गैसेस होती है, उसके लिए CO2 होता है, उससे आग बुझा लीजिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम यूज करते हैं, जो CO के सिलेंडर्स होते हैं। जब आप कह रहे हैं जो लकड़ी में लगने वाली आग है, जो सॉलिड पानी से जब तक गीली नहीं होगी आग नहीं बुझेगी। कागज, लकड़ी, सॉलिड जो उस पर पानी लगाई जाता है, लिक्विड पे हमेशा फोम डाला जाता है, कवर किया जाता है, और जो गैसेस होती है उसके लिए गैस यूज की जाती है, CO2 जो होती है। मिट्टी, फोम की जगह मिट्टी भी डाल सकते हैं। मिट्टी तो कवर कर, वही बात है, आपको स्मूथनिंग करनी है ना, आप तो मिट्टी डाल दे कवर हो जाएगा। सही। नाज़रीन, बहुत अहम बात है जो शायद आज से पहले की बात शायद मीडिया पे भी नहीं हाईलाइट हुई, कि जो ठोस पे लगने वाली आग है, जैसे कोई लकड़ी है, कोई चीज जैसे कागज है, इस पर अगर आग लगी है तो वो सिर्फ पानी से बुझाई जाएगी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हर आग को पानी से बुझाने की कोशिश की जाती है, जो सरासर गलत है। यहाँ इमरान साहब ने हमें बताया कि जो ऑयल से लगने वाली आग है या गैस से लगने वाली आग है वो कभी भी पानी से तो बुझाई ही नहीं जाती। अगर ऑयल से लगने वाली आग पर पानी डाला जाएगा तो वो मजीद आग भड़केगी। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आग बुझाने का वो यही है कि किसी भी वजूहात से आग लगे, लेकिन आपने सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। हम देखते हैं फायर फाइटर की ट्रेनिंग ही नहीं हुई है यहाँ पर। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हम ज्वाइन करते हैं और आलात के हवाले से खास तौर पे हम आपको दिखाएंगे कि कौन से आलात हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं आग के हवाले से।
जी नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो उन आलात के बारे में है जो आग लगती है और फौरी तौर पर वो आलात काम करते हैं और आग बुझ जाती है। मतलब आग किसी आदमी को बुझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे आलात इस्तेमाल किए जाते हैं जो मतलब आग जैसे ही लगनी शुरू होती है वैसे ही वो आग पर काबू पा लिया जाता है। मतलब एक इंसान को बुझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर से किसी को मतलब बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आग के लिए। ये वो आलात हैं जो फैक्ट्रियों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर नस्ब किए जाते हैं। उस हवाले से हम इमरान साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या आलात है जो यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे हैं नाजरीन के पूरे बोर्ड पर ये लगाए गए हैं, और इन आलात के हवाले से हमें बताएंगे कि ये किस लिए ज़रूरी हैं और ये कितना काम करते हैं। दुनिया भर में अब यही आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो आग पर फौरी तौर पर काबू पा लेते हैं। आग लगती है और फौरी तौर पर बुझ जाती है, ये वो आलात हैं। हम बात करते हैं, इमरान साहब हमें बताएं इसके बारे में कि ये क्या आलात हैं। मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंटीमेशन टेक्नोलॉजी है। मज़े की बात ये है कि मैंने जो फायर प्रोटेक्शन के डॉक्टरेट की है वो इंटीमेशन टेक्नोलॉजी में की है। इंटीमेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जब आग लगती है जो केमिकल इनहेंस होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि नॉर्मल ग्रिल है और इसके ऊपर जो है इंटीमेशन लगा हुआ है, जब आग लगती है इंटीमेशन एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होकर आपस में इतना स्वेल होता है कि ये जो गैप है बंद हो जाता है। तो ये इंटीमेशन मटेरियल है, इससे होता है कि पूरा जो गैप है बंद हो जाता है और आग यहाँ से पेनिट्रेट नहीं करता। यही इंटीमेशन सारी टेक्नोलॉजी में यूज़ हुआ है, चाहे स्मोक सील्स हो, चाहे आपकी पेनिट्रेशन हो। आपकी जो मेन काम करता है ये इंटीमेशन स्ट्रिप्स ही काम करती हैं। यही स्ट्रिप्स जो होती है इंटीमेशन पेंट में होती है, जो आप वुड पे अप्लाई करते हैं तो दरवाज़ा फायर प्रोटेक्टेड हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी को पैसिफायर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पैसिफायर टेक्नोलॉजी का मतलब है जिसमें इंसान और बिजली की ज़रूरत ना हो। मिसाल के तौर पे पेंट आपने दरवाजे पे कर दिया, आग लगी तो 1 घंटे तक वो आग को क्रॉस नहीं करने देगा। इसी तरह ये आपकी पेनिट्रेशन जो इलेक्ट्रिक की स्विचेस होती है, मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नॉर्मल हमारा सॉकेट जो होता है उस पर कोई पेनिट्रेशन नहीं होती, उस पर कोई किस्म का प्रोटेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम उस पर इस तरह के स्टिकर लगा लेते हैं तो स्टिकर लगाने के बाद ये इस तरह की पेनिट्रेशन आ जाती है। तो इन केस ऑफ फायर ये एक्सपेंड होता है और आग को वहीं रोकता है। लास्ट वाला आप देखिए गैप फिल्ड। तो नॉर्मल के अंदर ये है कि जब उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है तो आग लगती है तो एक्सपेंड होता है और आग को वहीं बंद कर देता है। तो बेसिकली स्वेलिंग टेक्नोलॉजी है जिसका काम ये है कि अगर आग लग जाए तो स्वेल हो जाके और आग को वहीं स्टॉप करता है। तो ये तकरीबन 200 के करीब प्रोडक्ट में आता है, जिसमें पेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, रैप्स हो गए, इंटीमेशन रैप्स के साथ इंटीमेशन स्लैब्स हो गए। इंटीमेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, खासतौर पर फायर केबल हो गए कि केबल्स जो है उसको आप फायर प्रूफ करने के लिए पेंट करते हैं तो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो बेसिकली पैसिफायर सिस्टम है इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे इसमें सीलेंट्स भी आता है। थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊँ कि एनवायरोग्राफ की सीलेंट आती है कि जो बिल्डिंग के अंदर आपके गैप्स रह गए, चाहे वो आपने दीवार में खड्डा करके आपने एसी के लिए खड्डा किया हुआ या किसी ब्रिज आपने बनाई हुई, उस ब्रिज को से बंद कर देंगे तो ये 240 मिनट तक आग को वहाँ से पास ऑन नहीं होने देगा। होता ये कि बहुत अच्छा रूम बनाते हैं लेकिन एक खड्डा करके उसको पेंटेशन के लिए पाइप डाल देता है या इलेक्ट्रिक वायर डाल देता है, तो वो एरिया कंसील होना चाहिए। तो ये उसके लिए सीलेंट होता है, उसको पूरा कंसील कर देता है। इसी तरीके से जो हमारे फायर केबल्स होते हैं उसके लिए होता है कि उसमें पिलो रख देते हैं तो आपको जो केबल होता है वो एरिया जो है ब्लॉक हो जाता है। जैसे मिसाल के आपको मैं यहाँ लेके चलूँ कि ये हमारा नॉर्मल केबल का ट्रे जा रही है और केबल ट्रे के ऊपर हमने पिलो रख के उसको जैम कर दिया। नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो आग को वहीं स्टॉप कर देता है, आग वहाँ से पेनिट्रेट नहीं करती है। तो बेसिकली पैसिफायर टेक्नोलॉजी इसका मतलब है कि आग जो है कंटेन रहे और पास ऑन ना हो। अच्छा, हमें ये बताइए बाकी भी यहाँ पर जो आलात रखे हुए हैं जैसे हम ये देख रहे हैं, ये किस तरह यूज़ होता है? देखिए, ये सिंपल से आपको समझाने के लिए है कि अगर इसकी मैं आपको दिखाऊं कि अगर आग लगती है तो क्या करेगा। तो इसमें हमने दिखाया कि जब आग लग गई तो ये एक्सपेंड हो और उसने पूरा गैप बंद कर दिया। देखने में ये बिल्कुल नॉर्मल सीलिंग इस तरीके से था, खुला हुआ पाइप इसमें घुसा। जब आग लग गई तो इसके अंदर ये इंटीमेशन जो था एक्सपेंड हो, उसको ब्लॉक कर दिया ताकि आग यहाँ से वहाँ पेनिट्रेट ना करे। तो अमूमन वॉल टू वॉल जो ओपनिंग होती है उस पर लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी अगर ये वॉल है तो मैं इस पर ये लगा के इसमें से पाइप गुजारूंगा ताकि अगर आग लग जाए तो ये कंसील करके आग को पास ऑन ना होने दे। तो ये बेसिकली कंटेनमेंट टेक्नोलॉजी है कि आग को वही कंटेन करता है। इसी तरह आपको बताऊँ दरवाजे के अंदर स्मोक्स होते हैं तो स्मोक दरवाजे को बंद करके स्मोक सील्स लगती हैं ताकि दरवाज़ा बंद हो जाए तो गैप है वो बंद हो जाए ताकि इन केस ऑफ फायर स्मोक भी पेनिट्रेट ना कर सके। तो स्मोक सील्स लगती हैं। इसके अंदर इंटीमेशन होता है, ये भी स्वेल करके स्टॉप कर देता है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का काम ही ये है कि आग को वहीं अपनी जगह पे रोकता है और आग को कंटेन नहीं करने देता। इसके लिए आपको बिजली इंसान की जरूरत नहीं होती। सही। अच्छा, हमें ये बताइए ये क्या चीज़ है? सिंपल से ये भी वही है
कि मेरे पास एक एरिया था जो मेरे वेंटिलेशन के लिए खोल रखा था, उसके अंदर मैंने इंटीमेटर स्ट्रिप लगाई। अगर आग लगी तो स्ट्रिप इतना एक्सपेंड करेगी और एरिया को बंद कर देगी। तो देखने में तो वेंटिलेशन इन केस ऑफ फायर ये बंद हो जाएगा अगर आग लगी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको आग को कंट्रोल करने के लिए कंपार्टमेंटाइज बनाना पड़ता है। कंपार्टमेंटाइज सोल्यूशन है सारा। ये हमें बताएं थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्या चीज़ है? ये जो है बेसिकली एक वार्निश है और ये पेंट है। हमने दिखाया जब आग लगी तो आग के बाद वार्निश ने आग को वहीं पे रोक लिया, पेंट ने वहीं रोक लिया, स्वेल हो गया और उसने आग को पास ऑन नहीं करा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर कि सरफेस स्प्रेड टेस्ट, कि सरफेस पे जो आग जो है वो स्प्रेड नहीं हुई। तो आपके फर्नीचर पे ये होगी तो फर्नीचर आग नहीं पकड़ेगा, लकड़ी पे हो गई, आपके कैबिनेट पे हो गई, जिस पे आप लगा देंगे तो फायर प्रूफ कैटेगरी में आ जाता है। ये हमें बताएं खासतौर पे ये क्या चीज़ है? ये भी सिंपल सा वही सॉकेट है कि आपका इन केस ऑफ फायर आपका नॉर्मल सा सॉकेट होता है, इसके अंदर इंटीमेशन भरा हुआ होता है। अब यहाँ से आपके सारे वायर जा रहे हैं, आग लगी तो स्वेल करेगा और ये ब्लॉक बंद कर देगा ताकि आग यहाँ से पेनिट्रेट ना करे। सही। इसके अंदर से वायर मतलब जो हम जो ओपनिंग जारी होगी जब आग लगेगी इसको बंद, जी ओपन वायर जो भी इसमें से गुजरेंगे वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो एक तरीके प्रोटेक्टेड केज कहलाता है। जो सर्किट शॉर्ट लगता है होता है जी बिल्कुल, उसके लिए कि वॉल टू वॉल पेनिट्रेशन बंद हो जाती है। सही। ये हमें बताइए क्या चीज़ है? ये इंटीमेशन पेंट है, ये केबल्स के लिए है कि फायर प्रोटेक्शन फॉर केबल्स। क्या आप केबल के ऊपर पेंट करते हैं 1 घंटे तक आग क्रॉस होती रहेगी लेकिन तार नहीं जलेगा। इसी तरह लकड़ी और लोहे की सरफेस केबल ही होता है, हर सरफेस के लिए पेंट होता है ताकि इन केस ऑफ फायर आग यहाँ से पेनिट्रेट ना कर सके। सही। अगर ये वायर के ऊपर ये लगा दिया जाए तो 1 घंटे तक आग ना वायर को डिस्टर्ब करेगी ना करंट को डिस्टर्ब करेगी। इसके अंदर आग के अंदर इंटीमेशन स्वेल होता रहेगा और आग को वहीं रोक कर रखेगा। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली इंटीमेशन है और उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया गया है, कहीं पेंट के जरिए, कहीं केमिकल के जरिए, कहीं रैप के जरिए और बेसिकली कहीं डायरेक्ट कोटिंग करके जरिए। तो ये इंटीमेशन टेक्नोलॉजी है। इन्वायरोग्राफ यूके की कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डोवर के अंदर है और इसकी ट्रेनिंग भी हम कराते हैं कि कैसे अप्लाई करना, किस तरीके से होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे स्पेसिफिकेशन लिखी है वैसे अप्लाई करेंगे तो काम करेंगे। ये मुझे ये जो आपने आलात हमें बताए जो आग को रोकते हैं, मतलब इसमें इंसान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ज़ाहिर बात है ये तो आलात लगे हुए हैं और ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मतलब आग से, आग अगर लग भी गई है तो उसको ये रोका हुआ है। तो ये कितनी कंपनियों में, कितनी फैक्ट्रियों में अभी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुका है? क्योंकि ये आप मेरे ख्याल से शायद आपने बाहर से सारा ये इम्पोर्ट किया है। जी बाहर से इम्पोर्ट किया। हम 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जो पाकिस्तान में है, जिसमें पाकिस्तान का नादरा हो गया, हमारा आप सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हो गया, पेप्सिको हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, मॉल्स हो गए, काफ़ी जगह। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कंसल्टेंट बैठे हुए हैं और जो समझते हैं फायर सेफ्टी को, उन्हें रिकमेंड करे हुए। आई हैव अ ह्यूज लिस्ट। मेरे ख्याल में मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में हम कंप्लीट कर चुके हैं और सबकी डिटेल्स ये मौजूद है, जिसमें खासतौर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मैंने 80 ब्रांचेस को फायर प्रोटेक्ट किया था, एस्केप रूट को और सब चीज़ों को। तो नाउ इज इन द मार्केट एंड दिस इज अ हॉट टॉपिक। अभी जितनी भी नई बिल्डिंग बनी है सब में फायर रेटेड डोर लगा रहा है, उसको अपग्रेड किए जा रहे हैं। खासतौर पे हमें मॉल्स के बारे में बताएं, मॉल्स में ये कितनी तादाद में ये सारे लगे हुए हैं? लेकिन मैं मॉल्स के अंदर हो ये रहा है कि रेडीमेड चाइना के दरवाजे फिट कर रहे जा रहे हैं, लेकिन वो नॉन कंप्लाइंस हैं, क्योंकि चाइना के दरवाजे जब यहाँ फिट किए जा रहे हैं तो फ्रेम उसका फायर रेटेड नहीं है, कहीं फ्रेम रहे तो उसकी फिटिंग सही नहीं है। तो यहाँ क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है तो लोगों को इंस्टॉलेशन भी सही नहीं आता। तो ये है कि यहाँ नई बिल्डिंग्स में जो बन रही हैं, मुझे नहीं पता कि मैं 100% तो नहीं कह सकता सब अच्छे लगे हुए, लेकिन मोस्टली जब मैं देख कर रहा हूँ जो एग्जिट डोर थे वो कहने को तो इम्पोर्ट किए गए, जब फिट किए गए तो इतने लोकल तरीके से फिट किए गए कि हॉट गैसेस भी क्रॉस कर सकती हैं। आप अगर देखें उनका फ्रेम भी सही फिट नहीं है और कंप्लाइंस में नहीं है, मतलब उसमें फायर प्रूफ सीलेंट होना चाहिए कम से कम साइड में, उनको फायर प्रूफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम। तो मैं नहीं समझता कि हमारी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे कंप्लाइंस चीज़ें लगी हुई हैं। हाँ, एक आध बिल्डिंग में होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रिस्क असेसमेंट करवाया जाए, जैसे हम FPIP के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। किसी एक्सपर्ट को आउटसाइडर बुला के जज किया जाए कि आपने चीज़ मंगाई, क्या इस पर स्पेसिफिकेशन लगी हुई है, क्या वो स्पेसिफिक काम करेगी, क्या उसकी सर्टिफिकेशन है कि नहीं। तो ज़रूरी है कि रिस्क असेसमेंट ज़रूर करवाया जाए। अच्छा हमें बताएं, ये ख़ास तौर पर ये जो आग है, आग जो लगती है, कौन कितने दर्जात हैं आग के? हम कहा जाता है कि इस दर्जे की आग लगी है, इस दर्जे की आग लगी है, कहा जाता है। तो कितने दर्जे होते हैं आग के खास तौर पे? देखिए मैम, वैसे तो बाय बुक्स अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो इंग्लैंड के अंदर तो कैटेगरी वाइज किया जाता है कि कितने फायर ब्रिगेड की आग है, 2 फायर ब्रिगेड की आग है, 4 फायर ब्रिगेड की आग है, 6 फायर ब्रिगेड की आग है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कॉन्सेप्ट और डिफरेंट है तो उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बंदा जलेगा तो कितने डिग्री का जलेगा। तो इसी हिसाब से लिखा है कि
फर्स्ट लेवल पे कि बंदा बच सकता है, इतना हैवी उसको नुकसान नहीं होगा। तो 1 डिग्री की आग है, 2nd डिग्री की आग होता है कि बहुत ज़्यादा होगा, 3rd डिग्री मतलब बंदा अंदर गया तो जल जाएगा। तो ये लाइफ सेफ्टी से कनेक्ट कर दी गया। ये HSC का टॉपिक होता है डिग्री का, बर्न का। तो बर्निंग कैटेगरी बॉडी से रखे जाए तो उसको कैटेगरी देते हैं, लेकिन आग की कैटेगरी जो बुक्स है वही होता है कि एक एंटिसिपेशन टाइम होता है जब आग शुरू होती है, दूसरा टाइम जो होता है जिसमें डिके होता है, और लास्ट स्टेज होती है जिसमें आग खत्म होकर फिनिश हो जाती है। तो एंटिसिपेशन, ग्रोथ और डिके होती है, 3 स्टेप होती हैं आग के। स्टार्ट होना, अच्छा इमरान साहब, खास तौर पे हमें बताएंगे जो बसेस के हाईवे में बहुत पिछले दिनों काफ़ी वाकयात हुए हाईवे के, तकरीबन हमने देखे कि बसेस में आग लगी और लोग बच नहीं पाए, खास तौर पे वो निकल भी नहीं पाए क्योंकि वो फुल गाड़ी जो है बंद होती है और AC उसमें चल रहा होता है। तो उसके बारे में हमें बताएं कि क्या उसमें प्रोटेक्शन इस्तेमाल की जाती है कि लोग आसानी से निकल जाएं, और कोई इस तरह का कोई तरीकाकार या प्रोटेक्शन कोई उसमें है इस तरह की जो लोग अपने आप को सेफ कर सकें? जी 90% जो होता है वो बिहेवियर एक्ट होता है। हम लोग यूके में हमने पढ़ा है, लोकल भी हम देखते हैं इस चीज़ को कि आग के रिएक्शन के बाद लोगों का बिहेवियर क्या होता है। सबसे बात ये होती है कि मीन ऑफ एग्रेस अवेलेबल होना चाहिए। अगर हमारे जो जितने भी डोर्स होते हैं उसके ऊपर शीशे होते हैं, अगर वो हमने एस्केप रूट रखे हैं तो एस्केप रूट उर्दू में भी लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, उसको तोड़ने के हैंडल भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ से सऊदी अरब उतरे हैं, जब जहाज से उतरेंगे तो बस ट्रेनिंग आती है, उस बस पे साफ साफ हैंडल भी टंगा हथौड़ा भी लगा हुआ होता है और लिखा होता है कि इससे आप शीशा तोड़ सकते हैं, और एग्जिट भी होता है कि कहाँ से शीशा तोड़ा जाएगा। ऐसी अगर हम खाली मार्किंग शुरू करते हैं जो हमारी बसेस हैं, तो लोगों को पता चल जाए कि भाई ये हमने एग्जिट के लिए यूज़ करना है। हमारे यहाँ तो जो एग्जिट के रास्ते बनाए जाते हैं उसको भी स्टॉप कर दिया जाता है, उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो सबसे अहम चीज़ होती है बसेस के लिए कि उसमें सेकंड एस्केप रूट जो है वो मार्क्ड हो, रोशन हो, और उसको तोड़ने के लिए हथौड़े भी मौजूद हो तो लोग इजीली एविकेट कर सकते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर डेवलप करना ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है। लोग गुस्से तो नजर ना चाहिए एस्केप रूट है, लोग मार्क होना ज़रूरी है। तो एजुकेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सही, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अवेयरनेस देना ज़रूरी है। अगर लोग बसों में सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हाईवे की जो बसेस हैं जो ख़ास तौर पे बंद हैं बिल्कुल, तो बताना ज़रूरी है कि किस तरह, और ख़ास तौर पे अब तो यहाँ पर भी जो बसेस इस्तेमाल हो रही हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है फुल इक्विप्ड हैं और इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, तो उसमें लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है कि किस तरह शीशा तोड़ना है और किस तरह बाहर निकलना है, ये ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो क्या हमारे यहाँ कोई इस तरह की एसोसिएशन या कोई इस तरह की NGO बनी हुई है जो इस तरह की ट्रेनिंग्स दे रही हैं? फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने पहले भी ट्रेनिंग दी है, हम आगे भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हमने ये SOP बना के दी थी कि जितने भी बस सर्विस वाले हैं वो हर बस स्टार्ट होने से पहले एक अनाउंसमेंट करें कि भाई ये एग्जिट है, अपने यहाँ से निकलें। जैसे जहाज़ में होता है कि आपको बता दिए रहते हैं केस मुझे अपने यहाँ से निकलना है, ताकि आप एविक्यूशन खुद करें। तो अगर आप बाय लॉ शुरू में इन्फॉर्म कर देंगे तो कल कोर्ट को जस्टिफाई करता है कि मैंने प्रिवेंशन मेजर ले लिए थे। तो ये बाय लॉ होना चाहिए। जब बस चले तो जो कंडक्टर है या ड्राइवर है अनाउंस करे कि ये पीछे एरिया हमने लोकेट किए हैं, इसको तोड़ने के लिए हथौड़े हमने यहाँ रखे हुए हैं, इनके समझे खुद एविक्यूशन कर लें ताकि बता मेंटली प्रिपेयर हो। एक खाली 10 सेकंड की सेशन से किसी की जान बचे तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो इट्स मस्ट के हमारा NHA हो या जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हो वो मैंडेटरी करें कि जो स्केप रूट हो वो बाकायदा ड्राइवर या कंडक्टर इन्फॉर्म करे कि ये हमारा स्केप रूट है। तो मैं समझता हूँ इन केस एमरजेंसी हुई भी तो खुद लोग एविकेट करके बाहर निकल जाएंगे। सही। अच्छा इमरान साहब, एक और आपका आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पे आजकल जो फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में हम ये देख रहे हैं एक बॉल इस्तेमाल हो रही है और वो हर जगह रखी हुई है और वो कहते हैं कि इससे आग बुझ जाएगी। मतलब हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी आग लगी कभी उससे बुझी हो। ख़ासतौर पर जो हम मॉल की अगर हम बात करें, मॉल में भी वो बॉल्स रखी हुई थी, लेकिन आग ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा आग थी कि 3 से 4 दिन वो आग लगी रही। तो हमें उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं। लॉ ये कहता है कि जब हैजर्ड होगा उसके इक्विवेलेंट आपका फायर लोड होगा, फायर लोड की इक्विवेलेंट आपकी एक्सटिंग्विशिंग होगी। एक बॉल के अंदर कितनी कैपेसिटी होगी आपके ख्याल में फायर एक्सटिंग्विशर को एक आग को बुझाने के लिए? एक मुट्ठी भर का पाउडर कितनी कैसे आग बुझा सकता है? उसका इम्प्लीमेंट ये करा कि हमने स्टडी करी कि उसके अंदर उन्होंने एक बम टाइप की चीज़, पटाखा टाइप की चीज़ रखी है कि जब वो फटेगी तो जो केमिकल वो एक्सप्रेड होगा। तो हो सकता है छोटी फायर या कन्फाइंड स्पेस, उसमें लिखा हुआ है बॉल पे कि वो डिब्बा अगर कोई बंदा आप डाल के बंद कर दे तो शायद वो कंट्रोल कर, लेकिन ओपन एयर में तो सब और पास स्मोक फैल जाएगा। मैंने प्रैक्टिकली 3-4 डेमो खुद करके देखे है, तो मैं नहीं समझता कि आग वो एक बॉल बुझा सकती है अनलेस वो कंटेन एरिया हो, बंद करने का बंद कर दे और वो आग बुझे। तो नॉन कंप्लाइंस है, NFP भी उसको रिकमेंड नहीं करता है, BSS भी रिकमेंड नहीं करता। हाँ, सेफ्टी को तो आप रख लें, शायद मे बी इट विल वर्क, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय एनी लॉ।
सही। जैसा कि हमें डॉक्टर इमरान ने बताया कि लॉ में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कम मिकदार में मुट्ठी भर एक केमिकल है, वो इतनी बड़ी आग को कैसे कवर कर सकता है। जाहिर सी बात है, एक आग जब भी हमने देखी है तो वो बड़ी तादाद में आग होती है और वो बुरी तरह जो अपनी पूरी बिल्डिंग को, पूरी जगहों को लपेट में ले लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ना ही ट्रेनिंग है, ना ही स्कूलों में कोई ट्रेनिंग है, ना ही जब मॉल बनाया जाता है ख़ास तौर पे वहाँ भी सेफ्टी नहीं रखी जाती कि कोई सेफ्टी रखी जाए। और ख़ास तौर पे जो हमने आज सेफ्टी के आलात देखे, अगर नाज़रीन को दिखा सके मेरे कैमरामैन, तो ये जो सेफ्टी के आलात हैं, ख़ास तौर पर अगर ये आलात निस्फ कर दिए जाएँ बड़ी बड़ी इमारतों में, तो बहुत ज़्यादा जो है वो कवर कर सकती है आग। खासतौर पे आग को फैलाने के लिए, जो आग फैल जाती है जल्दी, उसको रोकने के लिए ये बहुत कारामद साबित होते हैं ये आलात। और इन आलात को अगर निस्फ कर दिया जाए, खास तौर पे मॉल्स में हमने जो देखी है वो आग, वो मॉल्स में ज़्यादा देखी है कि मॉल्स में ज़्यादा आग लगती है। और ख़ास तौर पे हमने फैक्ट्रीज़ में जो बंद एरियाज़ होते हैं वहाँ पर। सर्दी की अगर हम बात करें, सर्दी में आग क्यों लगती है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें डॉक्टर इमरान ने बताया कि ज़्यादातर एरियाज़ बंद होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा जैसे अगर गैस भी निकल रही है तो वो एरिया बंद है और वो हवा में नहीं जा रही है। अगर हम बात करें हीटर्स की, हीटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बंद एरिया में। अगर हीटर्स का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है वो आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से भड़केगी कि ज़ाहिर पता कवर करते करते भी बड़ा वक्त लग जाएगा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो हमने आज सीखा भी और अपनी आवाम को भी दिया कि जो इस्तेमाल किया जाता है, फायर इस्तेमाल किया जाता है, जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो सर्किट की जो आग होती है, खासतौर पे हमने देखा है कि तारों में आग लग जाती है और लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आग और ज़्यादा भड़क जाती है। और होता यही है कि वो आग पहले दर्जे से दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की आग करार दे दी जाती है। और ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे यहाँ ये लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में आग का लग जाना और फिर आग का बुझाना बहुत बड़ा मसला है। अगर आग पर हम काबू पा लें और इन आलात का इस्तेमाल करें, खासतौर पर घरों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग खासतौर पर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम अपने तलबा और तलबात को भी अगर हम ट्रेनिंग दें तो वो अब बहुत ज़्यादा जान बचाई जा सकती है। ख़ासतौर पे आग लगने के वाक़यात में जो जानें जाती हैं उनको बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से, ख़ासतौर पे फायर सेफ्टी के हवाले से, फायर प्रोटेक्शन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि केयर फॉर योर फायर, ये बहुत 1966 का लॉ है, 1666 का लॉ है लंदन का कि केयर फॉर योर फायर। अगर आप कोई चीज़ आग लगाएं तो उसको अटेंड करें तो लगा छोड़े वरना बंद कर दें। ये सरकार साहब की सुन्नत भी है। अगर आप हीटर लगा रहे हैं तब तक ऑन करते तक मौजूद हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड में तो हमें सिखाया गया कि मोबाइल भी चार्ज तब तक करो जब तक मौजूद हो। जब तुम वहाँ से मूव हो तो चार्जर को भी ऑफ कर दो, ऐसे ना हो कुछ इग्नाइट कर सके। तो कंट्रोल योर फायर बाय योर हैंड, कि आप हर हैजर्ड को कंट्रोल करें, कोशिश करें वो चीज़ें ना यूज़ करें जो किसी की वजह से हैजर्ड बन सकती हैं। जैसे ख़ास तौर पर ये फ्रेगनेंस वाली आपकी मोमबत्तियाँ हैं या इसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। और बच्चों को नोट कराएं, बच्चों को बताएं कि आग कितनी डेंजर है। इन केस ऑफ फायर अगर वो आग देखें तो बिस्तर के नीचे ना छुपें, टेबल के नीचे ना छुपें, बल्कि बाहर खुली फ़ज़ा में जाएं ताकि उनको ढूंढने में भी आसानी हो और वो स्मोक की इनहेलेशन से डेड ना करें, क्योंकि 90% लोग स्मोक इनहेलेशन से मरते हैं। तो जो सिंपल सा लॉ है ये कहता है स्मोक के, आप देखते हैं कि आग बंदा आया, उसके कपड़ों पर आग लग गई है, तो लॉ कहता है स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बंदे को रोकें, उसको बिठाएं, उसको रोल करवाएं। वो रोल करेगा तो उसका जैसे ज़मीन से टच करेगा तो उसकी शर्ट सप्रेस करेगी ज़मीन से और गैस ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो स्टॉप, ड्रॉप, रोल का ज़रूर समझें। आप गूगल करके देख सकते हैं कि अगर आग लग जाए तो पैनिक नहीं हुए और फायर की केयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं फायर फाइटर्स के हवाले से कि उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती प्रॉपर। सर, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हम देखते हैं हमारे मुल्क में फायर फाइटर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सिर्फ अगर हम आग बुझाने का काम देखते हैं तो सिर्फ पानी के ज़रिए आग बुझाई जाती है। हालांकि जो अभी वाक़या हुआ था मॉल के हवाले से, उसमें ये हुआ था कि मॉल में ज़ाहिर पानी इस्तेमाल किया जा रहा था और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं
की जा रही थी, खासतौर पे ऑयल में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ज़रा पता ट्रेनिंग ही नहीं है और आलात भी पूरे मौजूद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कई दिन वो आग जारी रही। तो क्यों इस हवाले से थोड़ी सी तवज्जो नहीं दी जाती? देखें, पहले में भी इस तरह की चीज़ें हुई हों, लेकिन अब तो प्रॉपर तौर पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, इक्विपमेंट्स भी बेहतर किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह मॉल में हुआ था, आपने देखा कि उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ और पूरी कोशिश की गई। अब मज़ीद ज़्यादा ट्रेन भी किया जा रहा है, इनको इक्विपमेंट भी दिए जा रहे हैं, और जो स्नॉर्कल्स कुछ हैं, कुछ और भी ऑर्डर की हुई हैं, वो भी आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल आपने सही किया जाए, लेकिन मजीद बेहतरी की जरूरत है। सर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे यहाँ खास तौर पर वो उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, और यही होता है कि आग कई रोज जो है वो जारी रहती है। तो उसके हवाले से हमें बताएं कि अभी मजीद आप लोगों का ज़रा अच्छा काम कर रहे हैं, 11 22 का भी इनेकाद किया गया, तो मजीद क्या बेहतरी लाई जाएगी फायर प्रोटेक्शन इसमें? जहाँ जहाँ इस तरह की चीजें सामने आती हैं जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, तो उन चीज़ों को अब उसमें शामिल किया गया है और इनको बहुत बेहतर किया गया है। नाज़रीन, कि हमारा प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम था खासतौर पे फायर प्रोडक्शन के हवाले से। मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि ख़ासतौर पे बसेस के हवाले से जो हादसा हो रहे हैं उसमें हम करें, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कुछ प्रोग्राम्स करें। बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, ख़ास तौर पे अगर हम आगाही दें तो बहुत लोगों की जानें भी बचाई जा सकती हैं और जो आग जहां लगी है उनको भी बचा सकता है। प्रोग्राम आगाही की टीम के साथ अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।